दोस्तों आप सभी को जो है इस टाइम जो हमारा सेटअप है वो भी थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, राइट। एंड कई सारी चीजें हमने जो है इंक्रीज करी हैं, क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा हमने जो है इंक्रीज किया है। एंड मैं आपसे देखिए बोलना चाहता हूँ कि अब मुझे ये बताइए कि आपको जो है ये वाला सेटअप सही लग रहा है या फिर जो हम खड़े होके जो हम ट्रेनिंग लेते हैं आप सभी के साथ में, वो आपको सही लग रहा है? मुझे एक बार बताइए जरा। जितने भी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं कमेंट करके बताइए सारे के सारे। अच्छा ये वाला अच्छा है। ओके। अच्छा खड़े होके जो है, खड़े होके एनर्जी आ रही है या फिर ऐसे भी एनर्जी आ रही है? आप सभी को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर तरीके से? अच्छा 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 अच्छा। अब सारे के सारे बोल रहे हैं सर ये वाला भी, ये वाला बेटर है, राइट। और कितने 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 सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ये बोलते हैं कि सर जो है हमारा दूसरा वाला सेटअप बेटर बेटर था? कितने सारे लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि सर हमारा दूसरा वाला सेटअप बेटर था? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखिए देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है ऑलरेडी, आज का जो हमारा सेशन है उसका जो टॉपिक होने वाला है वो डेली एक्शन प्लान है, राइट। एंड इस टॉपिक के अंदर दोस्तों पता है बहुत सारी हमारे सामने जो है चीजें आती है। अगर आप एक न्यू एफिलिएट है, आपने एज अ न्यू एफिलिएट ज्वाइन किया है, आप सोच रहे हैं कि अब मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, अब मुझे अपने ड्रीम्स को कामयाब करना है, राइट। एंड आपने ये सारी चीजें सोच के आपने जो है हमारी फैमिली को ज्वाइन किया, आपने जो है हमारे साथ जुड़ने का फैसला किया, एंड माइंड में ये सारी चीजें चलती हैं, यस सर नो? एंड आपका वो जो वाई था, वो वाई क्या था? एक बार मुझे बताइए कि क्या सोच के जो है आप जो है इस बिजनेस के अंदर हमें आए हैं, क्या आपका वाई है, क्या सोच के आपने जो है इस बिजनेस को ज्वाइन किया है? अच्छा अश्वनी जी बोल रहे सर मैं आज ही ज्वाइनिंग हुआ हूँ। आपका आपका वो वाई क्या था दोस्तों? वो वाई मुझे बताइए जरा कि आपने क्या सोच के इस बिजनेस को ज्वाइन किया। कुछ मन में होगा ना कि यार सर मैं ये करना चाहता था, सर मैं ये करना चाहता था, सर मैं ये करना चाहता था। तो अलग अलग चीजें हर किसी की होंगी। ओके शिल्पा जी बोलिए टू बेस्ट एजुकेशन फॉर किड्स, दैट लवली। ओके ये सर बोल रहे हैं सर इन बिजनेस। ओके और क्या आपका माइंडसेट है, किस माइंडसेट से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया? कोई सोच रहा होगा कि सर मैंने पैसे कमाने के लिए इस बिजनेस में ज्वाइन किया। श्यामा जी बोल रहे हैं सर मैंने अर्निंग के लिए किया, मैंने ग्रोथ के लिए किया, राइट। और नीलम जी बोल रही है जस्ट फुलफिल माई ड्रीम्स, एंड रोजी जी बोल रहे अचीवमेंट न्यू स्किल्स, राइट। एंड प्राज्ञा जी बोल रही हैं बिकम सक्सेसफुल एंड लर्निंग मोर अर्निंग, और कविता जी बोल रही है अर्निंग के लिए, राइट। ओके ओके ओके, ये देखिए हर किसी का अपना अपना थॉट प्रोसेस है, हर किसी का अपना अपना वाय है कि मैंने सर इसलिए अपने बिजनेस को ज्वाइन किया था, एंड मैंने इसलिए अपने बिजनेस को ज्वाइन किया था, राइट। एंड दोस्तों इसी को लेके मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए हर किसी का अपना अपना वाय है, राइट। अब आप अपने साथ में देखिए कॉपी पेन दोस्तों जरूर ले लीजिएगा, बिकॉज आज मैं जो स्टेप्स बताने वाला हूँ आपको उनको फॉलो करना है, तब जाके देखिए अगर आपने फर्स्ट टाइम आज ही अगर आपने आइडिया लगी है, फिर चाहे वो आज लगी हो, वो कल लगी हो, या फिर 10 दिन पहले लगी हो, एक हफ्ते पहले लगी हो, डज नॉट मैटर। आज आप जो सीखेंगे उसको आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है, राइट। उसको फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज जब हम किसी जर्नी का स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जब हम किसी जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो उसके अंदर हमें पता है वैल्यू कब मिलती है, उसके अंदर हमें रिजल्ट कब मिलता है? हमें उसका रिजल्ट तब मिलता है जब हम डायरेक्टली जो है अब उसको सीख के करते हैं। आपको पता है कि आज की डेट में किसी भी बिजनेस को अगर आप सीख के करते हैं तो उसका रिजल्ट, उसके आउटकम्स लाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आप जो है एक आज ही अगर आपने ज्वाइन किया है एंड आपको आज ही मीटिंग लेने का मौका मिला है, तो दोस्तों आप इसको जाने मत दीजिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आज का आपके सामने होने वाला है, राइट। एंड मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से जो जो पॉइंट्स आज आपको सीखेंगे उसको जो है ना नोटबुक के अंदर जरूर आपको जो है राइट डाउन करना है, ताकि आप उसको स्पेशली तरीके से ग्रोथ कर पाए और अच्छे तरीके से आप उसे अप्लाई कर पाए, राइट। तो कौन कौन मुझसे वादा कर रहा है कि आज आज जो है जो भी आप सीखेंगे उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे? अगर आपकी अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई है, फिर चाहे आपको 1 साल ही क्यों ना हुआ हो, अभी तक अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं हुई है, डज नॉट मैटर, वो आपकी अर्निंग नहीं हुई थी, बट अब आगे जो अर्निंग होगी या नहीं होगी वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जो चीजें आज बताई जाएंगी तो उसको आपको फॉलो करना है। कितने लोग हैं जो कि इस बात को मानने के लिए रेडी है कि सर जो आज आप बताएंगे उसको हम फॉलो करेंगे? कमेंट करके बताइए। अश्विनी जी बोल रहे हैं सर मैं करूंगा, राइट। भावना जी बोल रही है सर मैं करूंगी, और रोजी जी बोल रहे हैं सर मैं करूंगी। और कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं? ओके
पीयूष जी बोले सर मैं करूंगा, अमोल जी बोल रहे यस सर बिल्कुल, और नेहा जी बोले सर मैं करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके दोस्त, यही एनर्जी आपकी प्रॉपर तरीके से चाहिए, एंड आपकी जो आग है वो इस सेशन के अंदर लगी रहनी चाहिए, ताकि आपको कई सारी चीजें सीखने को मिले एंड आपका इंटरेस्ट इस सेशन के अंदर बना रहे। राइट, तो दोस्तों मैं आपके सभी के सामने देखिए सबसे पहले तो अपनी पीपीटी यहाँ पे शो करूंगा, ताकि आप सभी को जो प्रैक्टिकल चीजें वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाए। देन इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली आपको शेयर भी करूंगा कि किस तरीके से आप इस जो है अपनी जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं एज एफिलिएट एंड अपनी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से जो है अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर दूंगा। स्क्रीन मेरी आप सभी को शेयर हो रही होगी, और यहाँ पे जस्ट अ मिनट मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही है क्या? मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर शेयर हो रही है? कमेंट करके बताइए प्रॉपर तरीके से, जल्दी से जल्दी दोस्त कमेंट करके बताइए मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही है, यस और नो? मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही है, यस और नो? ओके 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 ओके, मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही है, दैट्स अ ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट। ठीक है, तो दोस्तों ये स्क्रीन मैं आप सभी से शेयर कर देता हूँ, हमारी जो पीपीटी होने वाली है आज की वो आप सभी से शेयर कर देता हूँ। एंड अब आपको जो है ना, जैसे पहले छोटी पीपीटी आपको शो होती थी, अब आपको देखिए छोटी पीपीटी शो नहीं होगी, आपको जो है प्रॉपर तरीके से एक अच्छी खासी प्रॉपर तरीके से फुल स्क्रीन के ऊपर पीपीटी आ रही होगी। तो आपको शो हो रही है ना अच्छे से? हमारे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स आप सभी को अच्छे से शो हो रही है, यस नो? कमेंट करके बताइए, आप सभी को शो हो रही है ना? हमारे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप सभी को अच्छे से पीपीटी शो हो रही है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। केशव जी बोल रहे हैं यस। और कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? ओके 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 ओके। अच्छा दोस्तों, मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने फैसला लिया कि यस मुझे बिजनेस करना है, एंड डेली एक्शन प्लान अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको जो है ना डेली बेस पे क्या करना है जिससे आपके रिजल्ट आएंगे, आपको डेली बेस पे किन किन चीजों को फॉलो करना है जिससे आपके रिजल्ट आएंगे, तो कैसा रहेगा आपके लिए? कैसा रहेगा एक बार बताइए, जल्दी 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 बताइए दोस्तों। अगर आपको ये पता लग जाए कि आप जो भी करना है आपको, वो आपके सामने ही ऐसे रख दे कि यस भाई आपको ये करना, आपको रिजल्ट आ जाएगा, तो अगर आपको ये सारी चीजें पता लग जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा? बताइए जल्दी कमेंट करके, कैसा रहेगा? ओके ओके ओके, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, वेरी यूजफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों डेली एक्शन प्लान के अंदर हम यही जानेंगे कि अगर आप एज अ न्यू एफिलिएट ज्वाइन हुए हैं तो आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है, आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को शुरू करना है, एंड किस तरीके से आप अपने इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी अर्निंग आप लेके आ पाएंगे। राइट, तो देखिए आप सभी को ऑलरेडी पता है, ये जो है देखिए एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना वो आपको घर पे बैठ के काम करने का मौका देता है, कि आप जो है आराम से घर पे बैठ के काम कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, डज नॉट मैटर। राइट, आपके पास जो भी फैसिलिटी है, तो आपको जब ये फैसिलिटी आपके पास में आ रही है तो इसको यूज करके आप कैसे अर्निंग करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर घर पे बैठ के काम करना है, आपको अपनी मन मर्जी से काम करना है, तो आपको जो है ना कस्टमर्स को लाना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको जो है प्रॉपर तरीके से अट्रैक्शन मार्केटिंग यूज करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया के थ्रू आपको लोगों को अपने जो है बिजनेस को शेयर करना पड़ेगा। राइट, जो चीजें मैं आपसे दोस्तों शेयर करूंगा डेली एक्शन प्लान के अंदर, आज आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि जो जो चीजें आपको फॉलो करनी है इस बिजनेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो करिए, बाकी जो भी आप काम कर रहे हो उसको रोक दीजिए, कुछ टाइम तक एटलीस्ट रोक दीजिए, एटलीस्ट 90 दिन का चैलेंज मैं आपको बोल रहा हूँ। 90 डेज के अंदर आपके हाथ में रिजल्ट होंगे अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, तो आप फॉलो करेंगे अच्छे से, ये चीज आपने ऑलरेडी बता दी है। तो दोस्तों पहली स्लाइड के ऊपर मैं आपसे शो करता हूँ, जो कि हमारी पहली स्लाइड है, मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। राइट, ओके दोस्त, फर्स्ट स्टेप, इम्प्रूव योर मॉर्निंग हैबिट। अच्छा, कितने सारे लोग हैं जो कि कुंभकर्ण की तरह जो है देखो हमारी पता है आदत क्या होती है, कि हम जो है ना आराम से, जब तक ठंड थी तब तो बहुत ज्यादा जो है ठंड लगती थी, कंबल में घुसे रहते थे 9 9 10 10 बजे तक, और अब गर्मियां आ गई तो फिर हम जो है कोने में घुसे रहते हैं या फिर पंखे के नीचे जो है आराम से लेटे रहते हैं 9 9 10 10 बजे तक। तो हम में से कितने लोगों की आदतें ऐसी हैं जो कि मॉर्निंग में 10 11 बजे या फिर 1 2 बजे के करीब भी कई सारे लोग होंगे, हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि 7 बजे के बाद उठते हैं? कमेंट करके बताइए जरा, हम में से कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि 7 बजे के बाद उठते हैं?
कितने सारे पार्टिसिपेंट्स दोस्त कमेंट करके बताइए। कुणाल जी बोल रहे सर मैं, मयंक जी बोल रहे हैं सर मैं, और चतुर्भुज जी बोल रहे सर मैं उठता हूँ। ओके, श्रीलाथा जी बोल रही हैं सर मैं 5 बजे उठती, बहुत अच्छे। मानसी जी बोल रही है सर मैं जो है 7 बजे के बाद उठती हूँ, और ज्योति जी बोल रही हैं मैं 5-7 बजे के बाद उठती हूँ। ऐसे जी बोल रहे अस्त्र जी, अफरोज जी बोल रहे हैं सर मैं 7 बजे के बाद उठती हूँ। सुहाना जी बोल रहे मैं सर 6 बजे के करीब उठती हूँ। महक जी बोल रहे मैं 5:15 के करीब उठ जाती हूँ। मानसी जी बोल रहे मैं 5 बजे के करीब उठ जाती हूँ। राइट। और और कितने सारे पार्टिसिपेंट थे। केशव जी बोल रहे सर मैं 6 बजे तक उठ जाता हूँ। तो दोस्त मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं कि देखिए, जब आपकी मॉर्निंग ही बहुत ज्यादा आलस से शुरू होती है, जब आपकी मॉर्निंग ही बहुत ज्यादा लेट शुरू होती है, तो दिन की शुरुआत करना तो दूर, जब हम उठते हैं ना तो वहां हम आफ्टरनून की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। राइट। एंड जितने भी सारे लोग हैं, जब आप मॉर्निंग में आपने ये चीज देखिए, आप खुद मुझे बताइए कि जिस दिन आप मॉर्निंग में जल्दी उठे होंगे, कभी आप जो है 6 बजे उठे होंगे या फिर 5 बजे उठे होंगे, आपको डेफिनेटली जो है फील हुआ होगा कि यार मेरे पास तो पूरा दिन है। एंड आप उस टाइम ये फील करते होंगे यार आज मुझे क्या क्या करना है, मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा, चलो आज प्लानिंग ही कर लेते हैं। अच्छा, आप सभी को फील हुआ है क्या ऐसा कि यार मेरे पास तो बहुत टाइम बचा हुआ है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, मैं किस टाइम के अंदर क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा फील हुआ है आप सभी को? कभी ऐसा फील हुआ है? दोस्तों मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं कि जब भी आप मॉर्निंग के अंदर लेट उठते हैं, तो वहां से आपका माइंडसेट पता है क्या बनता है? आपका माइंडसेट फिर सीधा जाता है यार अब तो दिन निकल ही गया, अब अपना दो थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, टाइम क्योंकि बचा नहीं है, थोड़े टाइम बाद दोपहर हो जाएगी, फिर जो है अपना सो हो जाएंगे, या फिर अपना जो है खेलने कूदने लग जाएंगे, या स्कूल ट्यूशन व्यूशन जो भी है वो चले जाएंगे। तो 1-1.5 घंटा बचेगा, उतना ही काम करके अपना छुट्टी। दोस्तों ऐसे रिजल्ट नहीं आता, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। एंड मैं आप सभी से इस चीज को लिख के दे सकता हूं, जिस दिन आप मॉर्निंग में जल्दी उठे होंगे, जिस दिन आप मॉर्निंग में जल्दी उठे होंगे, उस दिन आपका माइंडसेट कहता है यार आज तो कुछ बड़ा करना है, आज यार कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतरीन करना है, कुछ अनबीटेबल करना है, अनस्टॉपेबल कुछ करना है, कुछ ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। अपने बिजनेस को आज मुझे इंक्रीज करना है। हमारे थॉट्स एकदम से पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है, हमारा मन हमें बोलता है कि यार आज कुछ बड़ा करना है, आज कुछ अच्छा करना है, आज कुछ स्पेशल करना है। राइट। अनिता जी बोलो सर मैं डेली उठती हूँ एंड सोचती हूँ आज क्या क्या करूं, ये माइंडसेट बनता है क्योंकि जब हम डेली उठते हैं ना तो फिर हमारा माइंड ऑलरेडी अपने आप प्लानिंग बनानी स्टार्ट कर देता है कि आज मुझे क्या क्या करना है, आज मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। राइट। आपके माइंड में ये सारी चीजें दोस्तों डेफिनेटली आती होगी, एंड इसी चीज को मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मॉर्निंग में सबसे पहले अपने जल्दी उठने की आदत बनाइए। सबसे पहले अपने जल्दी उठने की आदत बनाइए। दोस्तों कोई भी बिजनेसमैन, कोई, मैं देखिए मैं आज आपको एज अ एफिलिएट नहीं देख रहा, मैं आज आपको एज अ बिजनेसमैन देख रहा हूं, बिकॉज देखिए एफिलिएट जो है ना एक फ्रीडम बिजनेस है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस को रन करते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी अर्निंग को डिसाइड करते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी टीम को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों आप अगर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई चांस नहीं है कि आप जो है लेट उठें। तो सबसे पहले तो आपको आज ये चीज नोटिस करनी है कि आपको जल्दी उठना है, आपको जल्दी उठना है। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बोलिए यस। दोस्तों जल्दी जल्दी देखिए कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइए, एनर्जी पूरी चाहिए। बेशक से हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर दोस्तों एनर्जी वहां तक आप तक पहुंच ही रही है क्या? मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप सभी तक पहुंच रही है, यस और नो? कमेंट करके बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। एंड मेरी यही एक्सपेक्टेशन है, देखिए अगर आपने बिजनेस ज्वाइन किया कोई दिक्कत नहीं, देखिए सुबह जल्दी उठने की आदत है ना एक बहुत एक कुंभकर्ण वाली आदत है। राइट। इसको जो है एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता, बट इसको धीरे धीरे करके चेंज किया जा सकता है। अगर आप 10 बजे उठते हैं तो एक टाइम आप जो है 9:30 बजे उठिए, फिर उसके बाद 9 बजे उठिए, फिर उसके बाद 8:30 बजे उठिए, फिर उसके बाद 8 बजे उठिए, फिर उसके बाद 7:30 बजे उठिए, देन उसके बाद आप 7 बजे उठिए, देन उसके बाद 6 बजे उठिए। धीरे धीरे करके अगर आप आदत डालेंगे तो आपकी आदत डेफिनेटली बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है तो दोस्तों बोलिए यस। हेलो, मेरी बात आप सभी को आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगले पॉइंट को अगर मैं आप सभी से शेयर करूं, जिसमें कि हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा
जस्ट अ मिनट। वो है हमारा दोस्तों 2 स्टेप। सेकंड स्टेप कौन सा है? सेकंड स्टेप, क्रिएट योर पर डे टास्क लिस्ट। क्रिएट योर पर डे टास्क लिस्ट। अक्सर आपने ये चीज दोस्तों जरूर नोटिस करी होगी, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात करी थी कि आप अपने मॉर्निंग के दिन को जब आप स्टार्ट करते हैं, आप देखिए सबसे अच्छी बात तो है जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, राइट। आप मॉर्निंग के अंदर कुछ भी करिए, फिर चाहे आप एक्सरसाइज करिए, आप पॉजिटिव कोट्स आप सुनिए, आप अफर्मेशन सुनिए। अफर्मेशन जो है आपके माइंड के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी को बूम करता है, राइट। अफर्मेशन आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा फील आपको करवाने में मदद करता है, राइट। आप कुछ भी सुन सकते हैं, एक्सरसाइज करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, आप रनिंग करिए, डज नॉट मैटर दोस्तों, बट आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो वहां से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है। देन उसके बाद जब आप आते हैं तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, क्रिएट योर पर डे टास्क लिस्ट। आपको पर डे की टास्क लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्त, आप जब अपने पर डे की टास्क लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आप सभी के माइंड में ये चीज स्टोर हो जाता है कि भाई मुझे ये काम करना है ना, तो इस काम को करने के लिए मुझे देखिए, आज मेरे पास आज का दिन है, मेरे पास जो है 24 घंटे हैं, राइट। अब 24 घंटे के अंदर मुझे एक एक घंटे को कैसे कैसे डिवाइड करना है जिसके अंदर मेरे सारे टास्क आ जाए, राइट। तो एक चीज आपको दोस्तों नोटिस करनी है, वो टास्क जो है ना, वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वो ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए, राइट। एंड ऐसे टास्क नहीं होने चाहिए जो कि ये बहुत ज्यादा हो, राइट। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टास्क आपको जो है अपने ऐड करना है पर डे के सेक्शन, पर डे के शेड्यूल के अंदर, जिसमें आपको मदद मिलेगी दोस्तों। अब वो टास्क कौन से हैं? सबसे पहले तो देखिए, प्रोडक्टिव वर्क आप सभी को इसके अंदर ऐड करना है। और प्रोडक्टिव वर्क क्या है दोस्तों? प्रोडक्टिव वर्क का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी आप कोई काम करते हैं, वो काम जो है वो आपके सपनों के पास में आपको लेके जाता है। यानी कि दोस्तों ऐसा कोई भी वर्क जो कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हम मान के चलिए कि आपको जो है अपने सपने पूरे करने हैं, आपको जो है कार लेनी है, बाइक लेनी है, स्मार्टफोन लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, अच्छी आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, डज नॉट मैटर, आपको कुछ भी अगर चाहिए, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सारी बातें यही है कि आपको अर्निंग चाहिए। अर्निंग जो है जब होगी, जब आपको रिजल्ट आएगा, राइट। और रिजल्ट लाने से पहले आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। अब उसको फॉलो क्या करना है? अब आप मान के चलो आपको जो है डेली शेड्यूल अपना रेडी करना है। डेली शेड्यूल के अंदर आपको पोस्ट बनानी है, कंटेंट क्रिएट करना है, लोगों से कॉल पे बात करनी है, आपको लीड जनरेट करनी है, आपको लोगों को अट्रैक्शन मार्केटिंग मार्केटिंग के थ्रू अट्रैक्ट करना है, आपको लोगों को ब्रॉडकास्ट पे मैसेज भेजना है, राइट। आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सिवाय इसके कि आप लोगों के साथ घूमने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जो है हैंग आउट आप कर रहे हैं, राइट। इन सारी चीजों से क्या आपका रिजल्ट आने वाला है? इन सारी चीजों से क्या हमारा रिजल्ट आएगा? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। इन सारी चीजों से क्या हमारा रिजल्ट आया है, या पीछे कभी आया था इन सारी चीजों से, एंड आगे कभी आएगा? मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्तों, नहीं नहीं आएगा ना? तो अब हम सभी को देखिए जो चीजें हमें ऐड करनी है, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो है ना, आपको ये 4 चीजें फॉलो करनी है। प्रोडक्टिव वर्क आपको सबसे पहले तो ऐड करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इट मीन्स यानी कि वो काम जो कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काम आपको इस टाइम के अंदर, इस शेड्यूल के अंदर आपको ऐड करना है। जैसे कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई कि आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आपको जो है पोस्टिंग करनी है, आपको स्टोरी पे प्रमोशन करना है, आपको शूटिंग करनी है, आपको जो है अट्रैक्शन मार्केटिंग का यूज करना है, लोगों से कॉल पे बात करनी है, मैसेज पे लोगों को मैसेज करना है, राइट, उनको फॉलोअप लेना है, डील क्लोज करनी है। इन सब का आपको एक डेली टास्क बनाना पड़ेगा कि मुझे भाई ये काम आज की डेट में करना है और आज के दिन के अंदर ये काम मैं करूंगा। और मैं डेफिनेटली बोलता हूं दोस्तों, अगर आप इसको इजी तरीके से करते हैं, अगर आप अपने पूरे दिन के टास्क को अगर आप खत्म कर देते हैं, मान के चलिए आपने 5 टास्क रखे थे, पांचों के पांचों टास्क आपने पूरे दिन में खत्म कर लिए, एंड उन टास्क को करने के बाद आपको पता है कैसी फीलिंग आएगी? कि आप कतई अलेक्जेंडर हैं। बात समझ में आ रही है आपको? कि आपने पूरा भारत जीत लिया, ऐसी वाली फीलिंग आएगी कि बस अब तो नहीं है राजा, और कुछ चाहिए ही नहीं जिंदगी के अंदर, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। ऐसी फीलिंग आएगी अगर आपने अपने डेली टास्क को कंप्लीट कर लिया। टास्क के अंदर क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? प्रोडक्टिव वर्क आपका होना चाहिए इजी टू अचीव, यानी कि आराम से अचीव हो जाए।
आप एक दिन के अंदर ये मत सोचिए कि भाई मुझे एक दिन के अंदर 1 लाख की मैं सेल निकाल दूंगी, ये निकाल दूंगा। एक दिन के अंदर आप ये मत सोचिए कि मुझे एक ही दिन के अंदर आज है कम से कम मैं 50 से 10 100 क्लोजिंग मारूंगा। एक दिन के अंदर मत सोचिए, थोड़े छोटे टास्क लेके चलिए, उनको अचीव करना शुरू करिए। वहां से आपका पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, वहां से आपका जो है खुद के लेके पॉजिटिविटी भी इंक्रीज होगी। आज की डेट में लोगों के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है जब वो काम नहीं करते, उनको रिजल्ट नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोच लेते कि भाई मुझे ये आ जाएगा, मुझे वो आ जाएगा, मुझे यहां से जो है रिजल्ट आ जाएगा। एंड यही वजह होती है जिसकी वजह से लोगों के रिजल्ट नहीं आ पाते, क्योंकि वो बहुत बड़े टास्क ले लेते हैं एंड वो अचीव नहीं होते, तो फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। राइट। देन उसके बाद तीसरा पॉइंट दोस्तों, वो एक्शनेबल होना चाहिए। यानी कि उनको आराम से वो जो काम में आ सके, उसको आप आराम से काम के अंदर ला सके, उसके ऊपर काम कर सके, मेहनत कर सके। ये नहीं कि आपने प्लान बनाया कि जी हमें जो है आज की डेट में मुझे जो है इसको मैं अचीव कर दूंगा, उसको मैं अचीव कर दूंगा, इस पर्सन से बात करनी है, 100 कॉलिंग आज मैं कर दूंगा ना। 100 कॉलिंग अगर आपको नहीं करनी है दोस्तों, सर में दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, आप जो है कम कॉलिंग करिए बट डेली डिसिप्लिन के साथ करिए। मान के चलिए आपने एग्जांपल लिया कि भाई मुझे जो है आज की डेट में 50 कॉलिंग करनी है या फिर 40 कॉलिंग करनी है, डेली करो। आपने पोस्ट डालनी है, 10 पोस्ट ने एक दिन के अंदर नहीं डालनी है, 2 पोस्ट पर डे डालो। राइट। बात अगर मेरी समझ में आ रही तो बोलिए यस। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए अगर मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को। ओके ओके ओके। देन उसके बाद दोस्तों मिनिमम 5 से 7 ही टास्क आपको पर डे के अंदर लेने हैं। ज्यादा टास्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टास्क लेंगे तो पता लगे हम रेस दौड़ने जा रहे हैं और हमारा पैर ही फ्रैक्चर हो गया, फिर क्या फायदा? हम रेस दौड़ने जा रहे हैं और हमारा पैर ही फ्रैक्चर हो गया तो क्या फायदा? ज्यादा टास्क आपको नहीं लेने हैं। राइट। मिनिमम कम से कम आप 5 से 7 टास्क लीजिए पर डे के, जिसके अंदर खाना इंक्लूड मत करना बस। कई सारे लोग होंगे जो बोलते हैं टास्क के अंदर सारा खाना भी खाना है यार, उसको भी टास्क के अंदर डालो। दोस्तों के साथ खेलना है, उसको भी टास्क के अंदर डालो। अच्छा, फ्रेश होने जाना है जी, उसको भी टास्क के अंदर डालो। ना 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 ना, ऐसे टास्क नहीं रखने। ऐसे टास्क रखने लगे तो बस क्योंकि 5 मिनट के अंदर मुझे फ्रेश हो जाना है, 10 मिनट के अंदर मैं खाना खा लूंगा, आधे घंटे खेलूंगा, ज्यादा नहीं, आधे घंटे खेलूंगा बस, ना ऐसा नहीं करना। राइट। आपको अपने टास्क के अंदर जो है जो भी आपका प्रोडक्टिव वर्क है, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बताया, आपको वो सारे टास्क अपने डेली एक्शन के अंदर ऐड करने हैं। बात अगर मेरी समझ में आ रही तो दोस्तों कमेंट करके बताइए यस। बोलिए यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है। एंड इसमें से कौन सा टास्क आपको करना है मुझे ये बताइए। कौन सा टास्क आप ऐड करेंगे आपके अकॉर्डिंग, मुझे बताइए जल्दी से जल्दी कि सर ये वाला टास्क हम जो है ऐड करेंगे। मुझे डेली लोगों से बात करनी है, मुझे डेली पोस्ट अपलोड करनी है। देखिए वैसे तो सारे करना है पर फोकस जो है किस चीज के ऊपर करना है, आपके लिए प्योरिटी क्या है, वो चीज बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए ऐसे मजा नहीं आता, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट्स आने चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपकी एनर्जी कहां तक आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। देखिए आज मैं खड़ा हुआ नहीं हूं ना, इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो है मुझे बैठ के ज्यादा मजा आ रहा है, नहीं मैं खड़े होकर भी दे सकता हूँ बट सोचे कुछ कुछ नया ट्राई किया जाए। राइट, इसी वजह से। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगली जो है स्लाइड के ऊपर लेके चलते स्टेप स्टेप 4 क्या है आपका दोस्तों? प्रोडक्टिव वर्क इन ऑन सोशल मीडिया। अब मैं आपसे ये चीज मुझे सोच के बहुत ज्यादा हंसी आती है। पता है जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, जब भी हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं ना, हम चलाने किसी और काम के लिए जाते हैं पर चले कहीं और जाते हैं। यानी कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ मैसेज का रिप्लाई हम करने जाते हैं और हम रील्स देखने लग जाते हैं, लोगों की स्टोरीज देखने लग जाते हैं। किसी हाँ बड़े जो है सुपरस्टार ने क्या क्या पोस्ट डाली है, स्टोरी डाली है, हम उसको देखने लग जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं? ऐसा होता है या नहीं? कमेंट करके बताइए प्रॉपर तरीके से। कमेंट करके दोस्तों, देखिए ऐसा मजा नहीं आएगा, प्रॉपर तरीके से कमेंट करके बताइए। राइट, ऐसा होता है या नहीं? हम सोचते हैं यार कि यार ये देखो, आपके अगर किसी प्रोस्पेक्ट का आपको मैसेज आया कि सर मुझे जो है आप बताइए क्या अर्निंग करते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम इसलिए ओपन किया था कि मुझे उसका रिप्लाई देना कि यार हाँ ये पर्सन मेरे साथ काम करेगा तो मुझे उसको रिप्लाई देना। हम उसको रिप्लाई करते, उसको रिप्लाई देने के चक्कर में हम पहले तो रील, पहले फिर हमारा हाथ सीधा सीधा अपने आप रील पे चले जाता है। रील पे चले जाता है, रील्स पे फिर किसी की पोस्ट अच्छी लगती है, किसी का अकाउंट अच्छा लगता है, उसकी प्रोफाइल देखने लगते हैं जी। इस प्रोफाइल पे जाके फिर अगर वो पर्सन अच्छा लगता है तो उसको फॉलो करेंगे, और अगर नहीं अच्छा लगता तो फिर देखते हैं हाँ भाई इसकी कैटेगरी में और कितने सारे लोग हैं। हम ये करते हैं, ऐसे करते हैं, यस नो? ऐसे ही करते होंगे। राइट।
और दोस्तों इसी की वजह से हम जो है ना प्रोडक्टिव वर्क हम नहीं कर पाते, इसी की वजह से हमारे जो है पूरी तरीके से ना वो नहीं आ पाता, एक प्रोडक्टिव वर्क जो है रिजल्ट नहीं आ पाता। तो दोस्तों यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें प्रोडक्टिव वर्क ऐड करना है अपने काम के अंदर। बट अगर हमें प्रोडक्टिव वर्क ऐड नहीं हो रहा है, राइट, तो उसकी वजह से तो दिक्कत होगी। तो आप अपने काम के अंदर प्रोडक्टिव वर्क ऐड करना शुरू करिए, जो कि नॉन प्रोडक्टिव वर्क है उसको काम से बाहर करिए। देन उसके बाद चूज राइट प्लेटफॉर्म टू वर्क। इट मींस दोस्तों, अगर आपको देखिए काम करना है, अगर आपको काम करना है तो उसमें जो है आपके फालतू की प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जो है अदर छोटे मोटे एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, मान के चलिए आप स्नैपचैट चला रहे हैं, स्नैपचैट पे आपको जो है लीड्स नहीं आने वाली। आप जो है अगर ट्विटर चला रहे हैं, वहां पे आपको लीड्स नहीं आने वाली, राइट। दोस्तों ऐसे 3 एप्लीकेशन आप चूज करिए जिसके ऊपर काम करना है। 3 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ऐसे सिर्फ 2 से 1 एप्लीकेशन चुनिए जिसके ऊपर आपको काम करना है। उसके अलावा और किसी की तरफ झांकिए ही मत, मैं आपको डायरेक्ट ये बोल रहा हूं, उसके अलावा और किसी की तरफ झांकिए ही मत। जब आपके पास पैसा होगा ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, जब आपके पास पैसा होगा तो फिर सारी कंपनी आपको अपने आप अप्रोच करेंगी कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ। जिस दिन आपके पास पैसा होगा, जिस दिन आप अपनी जो है लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो गए, राइट, एंड दोस्तों उस दिन मैं भी आपके से बोलूंगा, उस दिन आप डायरेक्ट मैं आपसे वादा करता हूं हम मिलकर कोलैबोरेशन करेंगे, राइट। पर सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। 3 प्लेटफॉर्म चूज करो, 2 प्लेटफॉर्म चूज करो। दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म कौन से हैं वो भी चीज मैं आप सभी को शेयर करूंगा, क्या क्या चीजें, क्या क्या प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है। पर सबसे पहले ये डिसाइड करना जरूरी है, राइट। आज ही अभी कमेंट करके लिखिए कि आपको आज कौन कौन से प्लेटफॉर्म चूज करना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके लिखिए, जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट करके लिखिए कि कौन से प्लेटफॉर्म आपको चूज करने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म चूज करने हैं। 3 प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितने लोग कौन कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। शिल्पा जी बोल रही है सर मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चूज करूंगी। और निष्ठा जी बोल रही है मैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और चतुर्भुज जी बोल रहे हैं मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आयुष जी बोल रहे हैं मैं इंस्टाग्राम यूज करूंगा। और सपना जी बोल रही है मैं फेसबुक यूज करूंगी। और मोहम्मद जी बोल रहे हैं मैं व्हाट्सएप यूज करूंगा। तो तीनों आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस चीज का अपने को फोकस रखना है कि जो भी काम हम करेंगे वो पूरे प्रोडक्टिव तरीके से करेंगे, ना कि जो है अपने बाबू सोना का मैसेज का रिप्लाई देने में हम उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, बात अगर समझ में आए तो बोलिए यस। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों आगे चल के हम बात करते हैं, हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेप 5, इंगेज विद योर ऑडियंस एंड लीड्स। मैंने क्या कहा आपसे, देखिए अपनी ऑडियंस को आपको इंगेज करना आना चाहिए। सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है, श्यामा जी बोले सर मेरे जो है मौज के ऊपर अच्छे फॉलोवर्स है। सर दोस्त बहुत अच्छी बात है, आपके मौज के ऊपर फॉलोवर्स हैं। बट देखिए फॉलोवर्स से तो दोस्त पैसा नहीं आएगा ना, फॉलोवर से पैसा नहीं आएगा दोस्त। पैसा किससे आएगा, आप जब काम करेंगे, प्रोडक्टिव वर्क करेंगे तब पैसा आएगा। अच्छे फॉलोवर्स हमारे भी हैं, राइट, बट प्रॉपर तरीके से जो मैं फोकस करता हूँ वो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करता हूँ। एंड जो ट्रेनिंग्स आती हैं, जो ट्रेनिंग्स मैं देता हूँ, वहां से शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके उसका कंटेंट हम क्रिएट करके वहां पे अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉलोवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। यानी कि कुल मिला के जो हमारे प्रोडक्टिव वर्क है वो हमारे ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो है अपनी खुद का बिजनेस है वो है, नॉट इंस्टाग्राम, नॉट सोशल मीडिया, जो छोटे पेजेस हैं, राइट। आपको अगर देखिए काम करना है, अगर आप किसी भी बड़े एथलीट को देखेंगे, जो भी उस एथलीट की शान और शौकत को देखेंगे ना, तो शान और शौकत के पीछे वो धूप में जो पसीने बहाता है, वो धूप में जो 10-10 घंटे मेहनत करता है, धूप में जो प्रैक्टिस करता है, हालत खराब हो जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, हाथ छिल जाते हैं, राइट। तो दोस्तों वो मेहनत उसके पीछे होती है, वो शान और शौकत के पीछे। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ दोस्त, अगर आपको जो है 1 लाख रुपए का अपना डैशबोर्ड बनाना है ना, तो 1 लाख रुपए का डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको खुद को घिसना पड़ेगा, खुद को रगड़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिए यस। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? तो दोस्तों इंगेज विद योर ऑडियंस एंड लीड्स, यानी कि अब आप इंगेज कैसे करेंगे अपनी ऑडियंस एंड लीड से। आप जो है उनके मैसेजेस का रिप्लाई, जब आप देखिए पोस्ट अपलोड करते हैं, जब आप जो है वीडियो अपलोड करते हैं, जब आप जो है रील्स क्रिएट करते हैं, राइट, तो उसके अंदर जो है ना हमें इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है, राइट, तो उसको जो है आपको उनका रिप्लाई देना है, राइट। आप अगर लाइव आते हैं तो अपनी ऑडियंस से इंगेज हो रहे हैं, आप अगर कोलैबोरेशन पे जा रहे हैं तो आप जो है एक दूसरे के ऑडियंस से इंगेज हो रहे हैं।
अगर आप पोस्ट किसी ने डाली है और उस पे कमेंट कर रहे हैं तो आप उससे इंगेज हो रहे हैं, वो पर्सन आपको जानेगा। वो और यहाँ तक कि ये भी है, अगर आप किसी की प्रोफाइल पे कमेंट करते हैं, अगर आप किसी जो पोस्ट पे कमेंट करते हैं, वो इंसान जो है ना, अगर उससे ज्यादा फॉलोवर्स नहीं होंगे तो वो आपकी बकायदा आपकी प्रोफाइल ओपन करके देखता है कि किस पर्सन ने मेरी वीडियो पे, मेरी फोटो पे लाइक किया है या कमेंट किया है, राइट। तो दोस्तों आप जो है देखिए दो प्लेटफॉर्म को यूज करिए, दो या तीन को आप यूज करिए। व्हाट्सअप को आप ब्रॉडकास्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, राइट, अपने फॉलोअप के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। फेसबुक आप जो है ऑडियंस एंड लीड्स के लिए कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम आप जो है सेल्स के लिए एंड लीड्स के लिए, ऑडियंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट। इन तीन प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा यूज करिए, और किसी प्लेटफॉर्म को मैं देखो प्रेफर नहीं करूंगा, राइट। तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, इंगेज विद योर ऑडियंस एंड योर लीड्स, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है वही आपकी आगे चल के लीड्स बनेंगी। मेरी बात समझ में आ रही तो दोस्तों बोलिए यस। देखिए यूट्यूब के ऊपर आपको तब काम करना है जब आपके पास देखिए अच्छा खासा, या तो देखिए आज, क्योंकि आज की डेट में देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आपने अर्निंग करी, आपने अपना सेटअप बनाया, तब आप यूट्यूब पे जाना स्टार्ट करिए, राइट। बिकॉज आप, अब हम जो है ना देखिए कम क्वालिटी के थ्रू हम यूट्यूब के ऊपर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लिया आपने, तब जाके हाँ आप जो है इसको बढ़िया कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, राइट। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? जितनी भी हमारी फास्ट ट्रैक फैमिली है, जितनी कमेंट करके बताइए अभी तक सारी बात समझ में आ रही है आप सभी को? कमेंट करके बताइए दोस्तों, जल्दी 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 कमेंट करके बताइए अभी तक सारी बात समझ में आ रही है? जल्दी देखिए कमेंट आने चाहिए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी यहाँ पे हमसे कनेक्टेड हो रहे हैं, निज्जा जी यहाँ पे हमसे कनेक्टेड हो रही हैं, और करिश्मा जी यहाँ पे हमसे कनेक्टेड हो रही है, और कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। पंकज जी यहाँ पे हमसे कनेक्टेड हो रहे हैं, आयुष जी यहाँ पे हमसे कनेक्टेड हो रहे हैं, अनिता जी यहाँ पे हमसे कनेक्टेड है, और चतुर्भुज जी यहाँ पे हमसे कनेक्टेड है। दोस्तों इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, और कुछ चंद मैसेज आते हैं, कुछ नाम तो मुझे जो है जुबानी रेड भी गए हैं, एंड कई सारे लोग हमारे इंस्टाग्राम से हमसे कनेक्टेड हैं, राइट। एंड दैट्स वाई मुझे अच्छा भी लगता है आप सभी से जो है इंटरेक्ट करके, बिकॉज सच में बहुत ज्यादा जो है आप सभी को जब आपके क्वेश्चन जब आप इंस्टाग्राम के पे करते हैं ना, तो उनके आंसर देने में भी अच्छा लगता है, यस, क्योंकि आप जो है हमसे कनेक्टेड हैं, राइट। जैसे कई सारे लोग आज हमसे कनेक्टेड है दोस्तों, तो इंगेज करिए अपनी ऑडियंस से, अपनी लीड से, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है वो आगे चल के आपकी जो है आपके लीड्स बनेंगी, राइट। दोस्तों आगे चल के वीडियो हमारे जो है पीपीटी के ऊपर मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है 6 स्टेप। आपको देखिए पोस्ट को क्रिएट करना आना पड़ेगा। इट मींस, यानी कि अगर आप अट्रैक्टिव पोस्ट बनाते हैं, एक होता है देखिए नॉर्मली कीजिए भी हमने जो है कहीं घूमने गए और हमने पोस्ट डाल दी, और एक होता है प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके एक पोस्ट अपलोड करना या फिर एक पोस्ट को डालना। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको आपको सबसे पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। नोट डाउन करने के बाद आपको वो पोस्ट डालनी पड़ेगी कि भाई मेरा ये नीश है, राइट, एंड उस नीश के बेस पे मुझे जो है पोस्ट अपलोड करनी है। देखिए आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पहले ये डिसाइड करेंगे कि आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्या सर्विस देनी है, किस नीश के ऊपर आपको चलना है, राइट। आप एज एफिलिएट वर्क करना चाहते हैं तो फिर आप एफिलिएट से रिलेटेड लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। बट आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि जो नीश आपने चूज किया उस पर कंसिस्टेंसी से वर्क करना है। जो आपने नीश डिसाइड किया उस पर कंसिस्टेंसी से वर्क करना है। देन उसके बाद क्रिएट योर स्टोरी। आपको अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है। मैंने क्या बोला आपसे? हमें जो है देखिए अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है। इट्स स्टोरी मीन्स, आपको देखिए नेहा जी बोली सर पोस्ट बना कैसे सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप इसके अंदर कैनवा का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप पिक्स आर्ट का यूज कर सकते हैं, आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं, बट मैं ज्यादा आपको रेफर करूंगा आप कैनवा यूज करिए, क्योंकि कैनवा के अंदर ऑलरेडी सारे पोस्टर्स बने रहते हैं, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें कुछ छोटी मोटी एडिटिंग करनी है, आप उसका यूज कर लेंगे। यहाँ तक कि कैनवा जो है ना वो ऑलरेडी मैं खुद यूज करता हूँ, जो मेरा एडिटर है वो कैनवा ही यूज करता है, तो आप कैनवा को यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग ये है, आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों कैनवा आप यूज करिए अपनी वीडियो एडिटिंग के अंदर, अपनी फोटो एडिटिंग के अंदर। अगर आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसके बाद अपनी स्टोरी को ना आपको अट्रैक्टिव मोड में बनाना शुरू करना है। अट्रैक्ट करना है ना लोगों को, अट्रैक्ट करना है ना लोगों को। देखो लोग, आप चाहते हैं ना लोग मुझसे आकर्षित हो। दो तरीके से लोग आते हैं, या तो आप सामने से जाके बोलो, या तो आप जो लोगों के पास आए। और ज्यादा पैसा दोस्तों उनके पास आता है जो लोग जिनके पास अपने आप चल के आते हैं। लोग कैसे अपने पास में आएंगे, आपके पास में आएंगे चल के?
दोस्त उसके लिए आपको जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, यस मैं आपको पैसे कमा सकता हूँ। उसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, यस हमारे अंदर वो नेचुरली एबिलिटी है जिसको यूज करके आप जो है अर्निंग कर पाएंगे, आप पैसे कमा पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही तो दोस्तों बोलिए यस। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। और अच्छा, मजा आ रहा है कि आप सभी को नॉलेज मिल रही है? नॉलेज मिल रही है? नॉलेज 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 मिल रही है आप सभी को? दोस्तों मैं आप सभी को देखिए एक बात बता रहा हूँ, सपने पता है, जिस इंसान के सपने होते हैं ना, आपका जितना बड़ा ड्रीम है और इस बात को जो है अपनी जिंदगी के अंदर गांठ बांध लेना, आपका जितना बड़ा ड्रीम है उतना ही छोटा, उतना ही पतला आपका रास्ता। आपका जितना बड़ा ड्रीम है उतना ही छोटा, उतना ही पतला आपका रास्ता है। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना ही छोटा रूट है, राइट? तो अगर आपने बड़ा ड्रीम लिया है ना, तो कठिनाइयां, प्रॉब्लम, फेलियर्स, ये तो नॉर्मल है। इससे भी खतरनाक समस्याएं हमारे सामने आएंगी। और अगर आपने डिसीजन ले कि भाई मुझे कामयाब होना है, तो फिर तो देखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारी लाइफ के अंदर जो है प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। देखिए मैं आपको बोलता हूँ अट्रैक्टिव पोस्ट कैसे बनानी है। अट्रैक्टिव पोस्ट आप बना सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से। अगर किसी का पे आउट आया है, आप उसको लगाना शुरू करिए। अगर किसी की अपने फोन लिया है या फिर कुछ भी अचीवमेंट ली है, कोई भी अचीवमेंट ली है, उसको अपने जो है प्रमोशन करना उसका स्टार्ट करिए। क्या हो गया अगर जो है आपकी टीम में नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है तो फास्ट ट्रैक अपनी कंपनी के अंदर ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको प्रमोशन करना स्टार्ट करिए दोस्तों। दूसरे को प्रमोशन करते करते आपका खुद रिजल्ट कब आ जाएगा आपको खुद पता नहीं लगेगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो अपने ही रिजल्ट को आप प्रमोट करना स्टार्ट करिए। और पर डे के अंदर आप कम से कम जो है ना, देखिए हर दिन, हर एक जैसे 2 से 1 घंटे के बीच में आप अपनी स्टोरी को ऐड करिए, ताकि जो लिस्ट होती है ना, स्टोरी की जो लिस्ट होती है ना, आपका नंबर सबसे पहले पे रहे, तो उसमें दिक्कत ही नहीं होगी। बात मेरी समझ में आ रही तो बोलिए यस। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है हमारे फ्रेंड्स? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए मेरी बात समझ में आ रही है। पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप या तो लोगों को नॉलेज दे दीजिए, या तो इंस्पायर कर दीजिए, या तो प्रमोशन करिए अपनी कंपनी का, या तो प्रमोशन करिए अपने बिजनेस का, या तो प्रमोशन करिए पे आउट्स का, या तो प्रमोशन करिए अचीवमेंट्स का, राइट? या तो प्रमोशन करिए आप जो है अपना खुद का। लोगों को आपको नॉलेज देनी है, लोगों को आपको वैल्यू देनी है। जिस दिन आपने लोगों को वैल्यू देनी स्टार्ट कर दी, जिस दिन आपने लोगों को नॉलेज देनी स्टार्ट कर दी, अपने आप लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि भाई ये अर्निंग आप कैसे कर रहे हो, ये पैसा आप कैसे कमा रहे हो, मुझे भी कमाना है, मुझे भी बताओ। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिए यस। मेरी बात समझ में आ रही तो दोस्तों बोलिए यस, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। दोस्तों 7 स्टेप क्या है? डीएम ऑन अकाउंट। इट मीन्स दोस्तों, लोगों को ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो डीएम करिए। तो डीएम करिए, मैसेज करिए। अक्सर पता है हम प्रमोशन तो कर देते पर ये नहीं लिखते कि भाई आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, आप अगर जिंदगी के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। हम ये लिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार लोग, हम प्रमोशन करें तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग मैसेज नहीं करेंगे। जब आप लोगों को कॉल टू एक्शन देते हैं, जब, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आपकी पोस्ट पे कोई पर्सन आया और वो आपसे अट्रैक्ट हुआ, राइट? एंड अट्रैक्ट होने के बाद उस पर्सन ने जो है डीएम, मतलब आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, राइट? आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाना है आप मुझे मैसेज करिए, लाइफ के अंदर कामयाब होना है आप मुझे मैसेज करिए, सक्सेस होना आप मुझे मैसेज करिए, खुद को और भी ज्यादा कैपेबल बनाना है आप मुझे मैसेज करिए, स्किल बिल्ड करना है आप मुझे मैसेज करिए। कोई टेंशन नहीं। देखिए लोगों को जब तक आप कॉल टू एक्शन नहीं देते, कोई पर्सन अगर आपकी पोस्ट पे आता, उसको आपकी स्टोरी अच्छी लगी, वो सोचा यार वो ढूंढ रहा था मुझे कोई पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने, और जब उसने ढूंढा, उसने आपकी स्टोरी देखी, तो वो फिर देखता है हाँ यार ये पर्सन ने यार पैसे तो दिखा रखा है। पर फिर जब तक आपने उसे लिखा नहीं, जब तक आप उसे बोलोगे नहीं कि भाई तू मुझे मैसेज कर सकता है, तू मुझे मैसेज कर ले, अगर तुझे पैसे कमाने तो मैसेज कर ले, तो वो नहीं करेगा। वो चले जाएगा, वो उसको जो है स्क्रॉल कर देगा। और अगर आप ये बोलते कि भाई मुझे मैसेज कर सकते हो आप, तो फिर आप सामने वाले को परमिशन दे रहे हो, भाई आप मुझे मैसेज करो और मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिए यस। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों बोलिए यस। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट?
क्लियर 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 दोस्तों, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, क्लियर क्लियर क्लियर। अगर बात क्लियर हो रही तो बोलिए यस। ओके ओके ओके। 8 स्टेप क्या है हमारा? 8वां स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, पर डे के अंदर कॉलिंग और मैसेज कभी मत भूलना, कभी भी मत भूलना। क्या बताया मैंने? पर डे के अंदर एटलीस्ट कम से कम 50 कॉल आपको करनी है और एटलीस्ट कम से कम 10 लोगों को नए मैसेज करना है। अगर आपने स्टार्टिंग करी है, वो बोल रहा हूं मैं, अगर आपने स्टार्टिंग करी है, आपको स्टार्टिंग में 50 लोगों को कॉल करनी है पर डे। और ये भी नहीं एक ही बार कॉल लेके बैठे और भाई लगे पड़े हैं, लगे पड़े, एक आध घंटे से बात चल रही है, पता लगा फिर सर में दर्द हो गया, प्रॉब्लम हो गई, ना कि क्या नाम है, एंजाइटी हो गई, फिर जो है आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो गया, सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप जो है ना, देखो 10-20 मिनट के गैप में आराम से कॉलिंग करो, और कॉलिंग करने से पहले आपको एक इंटेंशन पैदा करनी है जो लोग कभी नहीं करते एंड उनकी सेल नहीं आती है। और वो बताऊं क्या है दोस्त? वो कॉलिंग जब आप करते हैं ना, सामने वाले को इंटेंशन ये रखनी है कि भाई मैं इस सामने वाले पर्सन को ना क्या दे सकता हूं, मैं इस सामने वाले पर्सन को क्या दे सकता हूं, राइट। एंड इसका मतलब ये है, अच्छा नेहा जी बोलिए सर हमारे पास में इतने लोग नहीं है। कोई बात नहीं, लोगों को क्रिएट करना है ना। तभी तो देखिए मैंने आपको 90 डेज का टारगेट दिया है ना, 90 डेज के अंदर आप कुछ मत करिए, सिर्फ अपनी कॉलिंग लिस्ट बढ़ाइए। और 90 डेज के अंदर भी नहीं करना, आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के अंदर अपनी कॉलिंग लिस्ट बढ़ाइए। एंड कॉलिंग लिस्ट को बढ़ाने के अंदर आपको इस पे फोकस करना है कि सबसे पहले तो मुझे लोगों के नंबर्स लेने हैं, नंबर्स को मुझे जो है लिस्ट बनानी है, देन उसके बाद सबको फिर आराम से कॉलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। पीयू जी बोले सर बात कैसे स्टार्ट करें? देखिए सबसे पहले तो आप फैमिली का ही हाल चाल पूछेंगे ना, अब ये तो नहीं भाई तू मेरे साथ जो है आ जा और मैं जो है तुझे पैसे कमा दूंगा, आजा मेरे साथ में फटाफट पैसे आएंगे, दोनों भाई कमाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप सबसे पहले जो है उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, और बताइए कैसे हैं आप सभी। अच्छा किसी भी जो है फास्ट ट्रैक में से भी जो है कई सारे लोग जो है मुझसे कॉल पे बात करते हैं, और आप सभी को मेरा नंबर कहाँ से मिलता है मुझे सच में पता नहीं लगता कि कहाँ से मिल जाता है, बट फिर भी चलो अच्छी बात है। तो लोगों का कॉल आता है, बोलते हैं सर कैसे हैं आप सभी। तो जब आपने मुझे नोटिस किया होगा ना, तो ऑलरेडी जो है ना हम सामने वाले को सबसे पहले तो मैं हाल चाल पूछना ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि भाई और बताओ कैसे हैं आप, बढ़िया। ये नहीं पूछता कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, ये नहीं पूछता कि भाई आप कौन हो, आपने मुझे मैसेज क्यों किया, कोई टेंशन नहीं। अगर सामने वाला आपसे बात कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और आपके पास अगर कोई सामने वाला कॉल कर रहा है तो यानी कि वो आपसे कोई इंटेंशन लेके आपके पास में आया है, राइट। तो उनको आपको जो एक्सेप्ट करना है, देन उसके बाद कॉलिंग पे आप फैमिली के बारे में पूछिए, उनका हालचाल पूछिए, देन उसके बाद फिर आप बात करनी स्टार्ट करिए। ये प्रोफेशनल कॉलिंग होती है। अनप्रोफेशनल कॉलिंग, सर मैंने आपको ये बिजनेस भेजा है और बताइए फिर कैसे करना है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आप जो सामने वाले से पहले रिलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, देन उसके बाद आप जो है बिजनेस क्लोज करिए, और तब आराम से होता है। मैसेज पे देखिए, आप व्हाट्सएप के अंदर एक ब्रॉडकास्ट का जो है ऑप्शन होता है, आप ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैसेज करना शुरू करिए लोगों को। यानी कि अगर आपके पास मान के चलिए 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 150, 200, 300 लोग हैं, उनको एक साथ मैसेज करना स्टार्ट कर दीजिए। एक ही पोस्ट डालिए पर डे, ये भी नहीं है कि यार आधे 1 घंटे के में मैसेज जा रहा है। उनको एक पोस्ट डालिए डेली, ताकि वो पर्सन आपको भूले ना, किसी के माइंड से निकलने मत देना खुद को कि भाई अगर, क्योंकि अगर उस पर्सन के माइंड में कभी भी आ गया यार पैसे कमाने, तो वो डायरेक्ट आपको कॉल करेगा कि भाई तू बता रहा था उस दिन कैसे पैसे कमाने हैं, मुझे बता। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है तो बोलिए यस। कमेंट करके देखिए मजा आएगा, समझ में भी आएगा, नॉलेज भी आएगी, कोई टेंशन नहीं है दोस्त। कमेंट करके कमेंट कमेंट जल्दी 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 कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी जो है मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो है सच में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, जो है आप सभी सीखने का मन है आप सभी का, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देन इसके बाद ये चीज आपको करनी है दोस्तों। 9th स्टेप है ब्रॉडकास्ट। मैंने आपको बताया आपको 9वां स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट आपको बनाना है, राइट। देखो डेली जो है आप लोगों को वैल्यू आपको ऐड करनी है ना, तो जो आप डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो ना, वो आप उनको शेयर करने स्टार्ट कर दो। इट मीन्स लोगों के, देखिए अगर अचीवमेंट शेयर करने हैं तो अपनी अचीवमेंट शेयर करना, किसी और की मत करना। अगर अचीवमेंट आपको शेयर करनी है, ब्रॉडकास्ट जो है देखिए आपका व्हाट्सएप पे बनता है, व्हाट्सएप बिजनेस पे बन जाता है। आप एक ही बार में उन लोगों को सेलेक्ट करते हो कि आपको जो है ना एक ही बार में जिसे मैसेज भेजना वो एक ही बार में सबको जाएगा। तो अगर आप व्हाट्सएप की सेटिंग ओपन करेंगे तो वहां पे आपको ब्रॉडकास्ट मिल जाएगा। देन उसके बाद स्टेप 9 हमारा, आपको ब्रॉडकास्ट करना है, उसके ऊपर डेली आप पर डे का एक मैसेज करो, बस बात खत्म।
देन उसके बाद अगर आपको जो है एक और दूसरा मैसेज डालना है तो आप अपनी अचीवमेंट उनको शेयर करो, उनको बताओ यस मैंने इस बिजनेस से जो है ये अर्निंग करी है। तो जब आप उनको ये बताएंगे, राइट। अच्छा देखिए आशा जी बोल रही है सर इफ समवन ब्लॉक अस देम, तो आपको देखिए उसके लिए देखो कोई सोल्यूशन नहीं, आप उसको दूसरे नंबर से फिर आप कॉल कर सकते हैं उसमें, क्योंकि क्या कर सकते हैं, सामने वाले ने ब्लॉक ही कर दिया, अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो देखो आप जो है या तो उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, फेसबुक पे मैसेज कर दो, या तो फिर अनदर नंबर से कॉल कर दो, और क्या होगा, राइट। तो दोस्तों इसका देखिए अगर सामने वाला बिल्कुल ही नहीं चाहता तो फिर उसको छोड़ दो ना। अब तो भारत नंबर 1 पे आ गया है। अब भारत पॉपुलेशन के अंदर नंबर 1 पे आ गया था। उसके बाद दोस्तों फॉलोअप आपको लेना है। फॉलोअप मीन्स जब आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ऊपर जब कोई पर्सन आपसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको फॉलोअप ले लो। यानी कि कैसे, आप जो है डायरेक्ट उसको पर्सनली मैसेज करो ब्रॉडकास्ट के थ्रू, मोटिवेशन दो उसको, नॉलेज दो उसको, इंस्पायर दो, इंस्पिरेशन दो, राइट। तो दोस्तों आपको इस चीज के ऊपर फॉलो करना है। और अगर आपने किसी पर्सन ने बोला था कि भाई मैं आज आपको कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, अगले महीने बताऊंगा, उसका नाम लिख लो जी, इसको कॉल करना है, और बस उसका फॉलोअप लेना स्टार्ट करो। तो ऐसे ही फॉलो अप आते हैं, राइट, जो कि आपको ग्रोथ करने में, डेवलप करने में मदद करता है। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है तो बोलिए यस, जल्दी से जल्दी बताइए। एंड देन उसके बाद दोस्तों 10 स्टेप है, क्रिएट डेली कन्वर्जेशन रिपोर्ट। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रिएट डेली कन्वर्जन रिपोर्ट, यानी कि डेली आपके कितने लोग, कितनी सेल्स आपकी कन्वर्ज हो रही है उसको डेली लिखना स्टार्ट करिए। कितने लोगों से आपने बात करी, डेली लीड क्रिएशन रिपोर्ट, कितने लोगों से आपकी बात हुई, ये आपको डेली रिपोर्ट करना स्टार्ट करना है। अब मान के चलिए कल मेरी जो है 10 लोगों से बात होती है, जिसमें से मेरे 2 लोगों ने कन्वर्ज हुआ, 2 लोगों का कन्वर्जन आया है, 50 लोगों से बात हुई, 5 लोगों का कन्वर्जन आया है, तो उसको मैं लिखूंगा ताकि अगले दिन मैं इसको कन्वर्जन रेट को बढ़ा पाऊं, ताकि अगले दिन मैं इस कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर पाऊं, राइट। तो जब हमें पता होता है कि यार इन सारी चीजों से हमारा कन्वर्जन आ रहा है, तो इसको हम बढ़ा जैसे, हमारा माइंड अपने आप चलना स्टार्ट कर देगा उसी के अकॉर्डिंग कि भाई अब इसको बढ़ाना कैसे, अब इसको इंक्रीज कैसे करना, अब इसको जो है कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब आप जब आप सोचेंगे कि यार मुझे जो है डेली कन्वर्जन रिपोर्ट अगर बनानी है, राइट, कि डेली जो है, अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ जी, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। अच्छा, ओके ओके ओके, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है। अनिता जी प्लीज एक बार आप चेक कर लीजिए, राइट। दोस्तों डेली कन्वर्जन रिपोर्ट आपको बनानी है, यह कि पर डे से आप कितने लोगों से बात करते हैं, डेली कितनी सेल क्लोज हो रही है आपकी, आपको उसकी रिपोर्ट बनानी है, राइट। एंड डेली लीड क्रिएशन रिपोर्ट, यानी कि कितने लोग डेली आपको मैसेज कर रहे हैं कि भाई मुझे भी पैसा कमाना है, कितने लोग डेली आपकी पोस्ट देख के आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको डीएम कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, डेली उसकी रिपोर्ट बनाइए, अपने पास में रखिए। जब आप ऐसा रेगुलर करना स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, राइट, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। दोस्तों ये वो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि एक बेसिक, जस्ट अ मिनट। अच्छा अब मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? अब मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है? यस या नो कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी, हमारे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपको ये दो पॉइंट जो है फोकस करना है प्रॉपर तरीके से, कि आपको डेली अपनी रिपोर्ट क्रिएट करनी है, डेली कन्वर्जन रिपोर्ट आपको बनानी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर बताइए हमें कैसे जो है ग्रोथ करना है, तो दोस्त आप मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाइए, राइट। देन उसके बाद उसको जो है फिर हम सेटल करेंगे किस तरीके से आपका बिजनेस ग्रोथ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे जो है आराम से, अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करेंगे ना दोस्त, तो भी उसका मैं रिप्लाई दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। क्योंकि स्पेशली देखिए मेरी जो फोकस रहता है ना वो यही रहता है कि हम आप सभी को ग्रोथ करने के ऊपर काम करें, हम आप सभी को डेवलप करने के ऊपर काम करें, हम फोकस करें कि आप सभी अपने आप को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो अब आप सभी को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क मैं आप सभी को दे रहा हूँ, एक्सेप्ट करेंगे यस या नो? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। मैं आप सभी को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क दे रहा हूं, ओके। तो दोस्तों देखिए अब आप सभी को क्या करना है, जो भी आई होप सो, देखिए अच्छा सेशन कैसा लगा पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। सेशन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों। देखिए नया सेटअप था, नई ट्रेनिंग थी, और नया जोश था, नया जुनून था,